पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि क्या लंग कैंसर बिना सिम्टम्स के हो सकता है, और इसका जवाब मैंने दिया था कि हाँ। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इस एपिसोड में मैं उन सिम्टम्स के बारे में आपसे बात करूंगा। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स जब आते हैं तो सबसे पहले लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं। तो सपोज कीजिए किसी को लंबे समय तक परसिस्टेंट कॉफ यानी खांसी रह रही है जो कि 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है। देखिए, कोई भी खांसी जो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है वो नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये कैंसर भी नहीं होती, इसलिए प्लीज़ इसको ये सोच करके कि अगर 3 हफ्ते से खांसी हो रही तो कैंसर ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर खांसी परसिस्टेंट है और 3 हफ्ते से है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और अपने को इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है ये उन लोगों के लिए जिनका हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने सारी ज़िंदगी स्मोक कर रखा है या जिनके हिस्ट्री है फैमिली में लंग कैंसर की। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में अगर कॉफ रह रही है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे स्मोकर फ्रेंड्स होते हैं जिनको कॉफ यूजुअली होती भी है, बट इनमें भी अगर चेंज इन कैरेक्टर ऑफ कॉफ हो रहा है, जो कि पहले कॉफ दूसरे तरह की थी और अब दूसरे तरह से हो रही है और परसिस्ट कर रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेकर के प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराना चाहिए। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो होता है खांसी में खून आना। नाउ रिमेंबर, खांसी में खून आना कभी भी नॉर्मल सिम्टम नहीं होता, इसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम होता है। नाउ इसके कारण कई हो सकते हैं। सारे खांसी में खून आने का कारण सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता, बट और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, टीबी के कारण हुआ लंग डैमेज हो सकता है। लेकिन इसको इवैल्यूएट करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज ये एक बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा सिम्टम जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है न्यू ऑनसेट ब्रेथलेसनेस। ना, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बताऊं, कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जो रेगुलरली वॉक करता है, 4 से 5 किलोमीटर डेली उसकी आदत है 4 से 5 किलोमीटर वॉक करने की, एंड कुछ दिनों से उसको परसिस्टेंटली जो है सांस फूल रही है, लेट्स से 1 किलोमीटर वॉक करने पे या 2 किलोमीटर वॉक करने पे, तो ये होती है न्यू ऑनसेट ब्रेथलेसनेस, जो कि पहले नहीं थी, अब जो है दिखी है। ये भी एक सिम्टम हो सकता है अर्ली स्टेज लंग कैंसर का, या लंग कैंसर की तरफ इशारा करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी फोकल। यूजुअली जो लंग कैंसर के कारण चेस्ट पेन होता है वो किसी एक पॉइंट पे चेस्ट के और फिक्स्ड पेन होता है जो कि सांस लेने के साथ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर किसी को इस तरह का पेन परसिस्टेंटली है तो उसको भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज ये सिम्टम्स जो हैं लंग कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है जो आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं, वो होता है अनइंटेंशनल वेट लॉस। यानी आपने वेट लॉस करने की कोशिश नहीं की लेकिन वेट लॉस जो है वो हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लंग कैंसर की सिम्टोमेटोलॉजी में। इसीलिए इन सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि ये सिम्टम्स टीबी के कारण हो सकते हैं, और ये कहीं तक सच भी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ द सिम्टम्स जो टीबी के होते हैं और लंग कैंसर के होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन टीबी के सिम्टम्स, और इसीलिए मैंने इवैल्यूएट करने के लिए कहा है, बिकॉज जब डॉक्टर देखता है तो वो टीबी के सिम्टम्स के साथ साथ होने वाले और भी सिम्टम्स होते हैं। जैसे टीबी में बुखार आता है, सबसे पहले यूजुअली बुखार होता है, परसिस्टेंट कॉफ होती है, वेट लॉस उसमें भी होता है, नाइट स्वेट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको जब एक डॉक्टर पूरी हिस्ट्री के साथ इवैल्यूएट करता है, साथ में एक्सरे इमेजिंग या सीटी देखता है, तो लंग कैंसर के साथ जो है वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बिकॉज टीबी इज द कॉमनेस्ट मिसडायग्नोसिस। यानी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स लंग कैंसर के हमारे पास आते हैं जिनको इनिशियल डायग्नोसिस में टीबी ही डायग्नोस किया गया था, बिकॉज उनके सिम्टम्स बिल्कुल टीबी से मैच कर रहे थे। बट इसमें भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जो लंग कैंसर को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, वो दे विल बी एबल टू फाइंड आउट सटल साइंस कि ये टीबी नहीं है, ये टीबी से कुछ ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि लंग कैंसर। एंड देयरफॉर अगर टीबी की दवा लेने के बावजूद भी आपके सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं या आपके एक्सरे या सीटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है कि ये टीबी नहीं कुछ और हो सकता है। एंड देयरफॉर ऐसे सिचुएशन में अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर बात कीजिए कि डॉक्टर साहब ये टीबी का मुझे फ़ायदा तो हो नहीं रहा है टीबी की दवा से, तो कहीं ये कुछ और तो नहीं है। लगातार रहने वाली सिम्टम कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, और इन सिम्टम्स जिनको मैंने आपको बताया, अगर ये सारे सिम्टम्स या इनमें से कोई एक सिम्टम आपको हो रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करिए। नज़दीकी लंग स्पेशलिस्ट से मिल करके इसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराइए।